हाँ हेलो, वेलकम टू माय चैनल चेंज फॉर जीवन माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बहुत अच्छे। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके नॉलेज में डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा होगा। क्योंकि एक क्वालिटी कंटेंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव टू यू पीपल। तो टुडेस वीडियो इज अगेन बिलोंग्स टू पीयूसी सेकंड ईयर। तो आज हम लोग सीखेंगे पीयूसी सेकंड ईयर के अंदर रहे वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 6। तो यूनिट नंबर 6 होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो यूनिट नंबर 6 है इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो अगर आप फर्दर एजुकेशन में जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पे आप एक स्पेशलाइजेशन ही कर सकते हो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। बट द गुड थिंग इज पी सेकंड ईयर में आपको यहाँ पर एक यूनिट दिया गया है वेर यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड नॉलेज। और अपने तरफ से तो डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो ओवर एंड ऑल सेकंड ईयर में ही रहते आप लोग आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाला नॉलेज मैं आपको देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो वॉच द वीडियोस, जितने भी वीडियोस आएंगे नंबर 6 के, ऑल द वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो टुडेस वीडियो इज बेस्ड ऑन, एज आई सेड, बेस्ड ऑन स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज एन मैनेजरल फंक्शन। स्टाफिंग जो है इट इज एन मैनेजरल फंक्शन। इट हैज टू बी परफॉर्म्ड बाय अ स्पेसिफिक मैनेजर बाय द नेम कॉल्ड एज एचआर मैनेजर। जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, बहुत सारे अलग अलग मैनेजर होते हैं। उसी तरह से एज आई सेड देयर विल बी एन एचआर मैनेजर। नाउ व्हाट्स द रोल ऑफ एचआर मैनेजर? एचआर मैनेजर का काम ये होता है कि जितने भी पोस्ट उस कंपनी के अंदर वैकेंट हैं या जितने भी पोस्ट उस कंपनी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट हो रहे हैं, उन सारे पोस्ट को क्या करना है, फिलअप करना है। उन डिपार्टमेंट्स के लिए क्या करना है, पोस्ट को फिलअप करना है। So this is called as staffing. But what's the exact definition of staffing according to book के हिसाब से staffing का definition क्या होता है? staffing का मतलब होता है right person फॉर द राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। फॉर एन एग्जांपल, अभी मान के चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक पोस्ट वैकेंट हो चुका है ना, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या हो चुका है, एक पोस्ट वैकेंट है, मतलब खाली है, वहां से कोई बंदा काम छोड़कर जा चुका है। नाउ एचआर मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग प्रोसेस के अनुसार, एज आई सेड, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक बंदा काम छोड़कर गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट से गया है। नाउ ही हैज टू अपॉइंट टू पीपल। वन पर्सन शुड हैव अ क्वालिफिकेशन व्हिच सूट्स टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड अदर पर्सन जो जिसका चयन हो रहा है उसका क्वालिफिकेशन होना है फाइनेंस के हिसाब से। अपॉइंटमेंट करने के बाद उसको अगेन अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन क्या करना है, उसको प्लेस करना है। अगर यहाँ पे आपने जंबल किया, फॉर एन एग्जांपल, मार्केटिंग का जिसको नॉलेज है उसको अगर आपने डाल दिया फाइनेंस में, और फाइनेंस का जिसका नॉलेज है उसको आपने डाल दिया मार्केटिंग में, इट इज अगेन रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। एचआर मैनेजर का काम ये होता है सही बंदे को अपॉइंट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, कितना एक्सपीरियंस होना है, क्या है, ये सब कुछ नोट डाउन करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद अगेन उसको क्या करना है, उसके रिक्वायर्ड फील्ड जो होती है, उसका जो क्वालिफिकेशन होता है उसके अनुसार क्या करना है, उसको उस डिपार्टमेंट में प्लेस करना होता है। सो स्टाफिंग इज नथिंग बट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये तो हो गया अभी स्टाफिंग का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। नाउ इसका एक प्रोसेस होता है। इसका क्या होता है, प्रोसेस होता है, इट इज नॉट इजी जॉब। जितना प्रोडक्शन हो या प्रोडक्ट बेचना, जितना एक कॉम्प्लिकेटेड होता है, उतना ही एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है लोगों को लेके आना। क्योंकि मान के चलो आपने 90 लोगों को, रिक्वायरमेंट था 100 लोगों को, आपने 90 या 95 लोगों को बहुत अच्छे लेके आओ, 3-4 लोगों को आपने गलत अगर अपॉइंट कर लिया आपकी कंपनी में, तो ये 3-4 लोग हो सकता है दे में स्पॉइल द कंपनीज एंटायर एटमॉस्फेयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि बहुत सही तरीके से लोगों का अपॉइंटमेंट करना। इसके लिए आजकल बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, बहुत सारे क्या आ रहे हैं, वेज ऑफ इंटरव्यूज आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज आ रहे हैं, सो दैट कंपनी वांट टू सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर देयर कंपनीज। चाहे उसको सैलरी थोड़ा ज्यादा देना पड़े, लेकिन दे वांट अ राइट पर्सन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, हाउ दिस सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स? तो द सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आएगा फर्स्ट, इसका जो प्रोसेस है इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला काम करना है भैया उस एचआर मैनेजर को क्या करना है, फर्स्ट ही नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करना, जितने एम्प्लॉइज कंपनी को छोड़कर जा चुके हैं या जिनको निकाला गया है, ऐसे भी होता है ना, निकाल दिया भी जाता है बिकॉज ऑफ देयर नॉट सो गुड बिहेवियर या नॉट सो देयर गुड परफॉर्मेंसेस। तो जितने लोगों को निकाल दिया गया है, जितने पोस्ट वैकेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट एम्प्टी है, खाली है, वो सारा का सारा क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट ही नीड टू स्टार्ट द प्रोसेस। द फर्स्ट थिंग इज कितने लोगों का रिक्वायरमेंट उसके कंपनी के अंदर है, दैट ही नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज रिक्रूटमेंट। आप मान के चलो उसको पता चल गया कि 10 लोग चाहिए, अब उसको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेज, जितने पोस्ट 10 लोग जो चाहिए, 10 एम्प्लॉइज जो चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, उनके अनुसार क्या करना है, उसको भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को बताना है ना, देयर आर पोस्ट वैकेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है, आपके डिपार्टमेंट में पता है पोस्ट वैकेंट है, बट हाउ पीपल विल बी अवेयर ऑफ इट, लोग कैसे आएंगे? तो यू हैव टू गो इनटू द न्यूज़पेपर्स हो या जॉब पोर्टल्स हो, वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि देयर इज अ पोस्ट वैकेंट सो एंड सो फॉर सो एंड सो पोस्ट, these are the qualifications, these are the key skills which are required, we are looking for, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। देन the people who are looking to join your organization, वो क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, then they will come back। okay, so the third is selection। थर्ड इज सिलेक्शन। भैया अगर आपने इन्विटेशन दिया है तो लोग तो आएंगे, तो उसी तरह से अगर आपने एडवर्टाइजमेंट दिया है जॉब्स के बारे में, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के बारे में, देन लोग उसको पढ़ेंगे। अगर उनका क्वालिफिकेशन सही बैठ रहा है, इफ दे आर हैप्पी विद व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू गिवन इन द न्यूज़पेपर, एड जो भी आपने दिए हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स स्टार्ट कमिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यू। तो वहां पे चलेगा इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह।
तो whoever बेस्ट कैंडिडेट हु डिजर्व्स, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसका सिलेक्शन करने के बाद उसका क्या उसका इंटरव्यू करने के बाद उसका क्या होगा, वहां पे सिलेक्शन होगा। इट्स नॉट दैट इजी लग तो रहा है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बट इट इज एन वेरी हेक्टिक जॉब फॉर कंपनी या मैनेजर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये टास्क होता है। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अभी उसका सिलेक्शन तो हो गया, अब क्या करना है, जो पोस्ट के लिए आया है उसके अनुसार क्या करना है, उसको प्लेस करना है। फाइनेंस के लिए आया है तो उसका अपॉइंटमेंट करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डालना है। मार्केटिंग के लिए आया तो मार्केटिंग में डालो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अगर आया है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करना है, हमको प्लेस करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन, उसको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपके मैनेजर कौन है, आपके कलीग्स कौन है, कहां पे आपका डिपार्टमेंट है, स्मॉल लिटिल इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज ट्रेनिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज ही आपकी कंपनी में कोई बंदा ज्वाइन हुआ है और उसको आप सडन नहीं कह सकते ओके स्टार्ट वर्किंग। ओके, इफ इज एक्सपीरियंस दैट इज डिफरेंट केस, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बट इज अ फ्रेशर गाय, तो आपको उसको डे 1 से आप नहीं कह सकते, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग भी दो तरीके से होती है, ऑफलाइन भी होती है, या आप कहीं पे उसको बाहर लेकर जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, ऑन द फील्ड हो सकती है या ऑफ द फील्ड भी हो सकती है। तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग तो यहाँ पे देना बनता है, क्योंकि उसको उस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स यू आर यूजिंग, कौन से टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, उसका इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग हैज टू बी प्रोवाइडेड। कितने टाइम का होता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोसेस, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आएगा उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर एक कंपनी के अंदर होता ही होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है यहाँ पर, मतलब 1 साल से जो काम करते आ रहा है ना, इट इज नेक्स्ट प्रोसेस आएगा इसके अंदर, 3 महीने में, 4 महीने में, फोर्टनाइटली, मंथली, वीकली, अकॉर्डिंग टू देयर कंपनीज पॉलिसीज। वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, जज किया जाता है। लास्ट 15 डेज में उसका परफॉर्मेंस क्या था, उसके 15 डेज के बाद कैसा था, लास्ट मंथ में कैसा था, इस मंथ में कैसा रहा, तो उसको क्या किया जाएगा, वहां पे इवैल्यूएट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स हैज बीन सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इफ हिज ग्राफ इज गोइंग वेल एंड इफ द ग्राफ इज गोइंग अप, देन इट इज गुड फॉर द एम्प्लॉय, उसके फ्यूचर में उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर उसका ग्राफ कहीं ना कहीं पे अगर नीचे आ रहा है, देन देयर इज अ कॉज ऑफ वरी। फिर उसका डिस्कशंस होगा, उसको बुला के बात किया जाएगा, ऑल दोस थिंग्स विल स्टार्ट। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका परफॉर्मेंस कैसे किया जा रहा है उसको स्टडी करेंगे। इफ द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, फिर कंपनी उसको या तो उसका प्रमोशन करेगी, या उसको सैलरीज में इंक्रीज करेगा, या उसका जो भी अच्छा उसके लिए हो सकता है, कंपनी विल डू दैट। नेक्स्ट इज एज आई सेड प्रमोशन, यस, परफॉर्मेंस अप्रेजल। एज आई सेड, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, इट्स नॉट लाइक फॉर वन सिंगल डे और वन सिंगल क्वार्टर, वो क्या होना है, कंटिन्यूअसली वो उसको मेंटेन करना है। इट हैज ग्राफ ऑलवेज हैज टू गो अप। अगर वो वही अच्छा काम कर रहा है फ्रॉम लास्ट ईयर, 1 ईयर 2 ईयर से अगर अच्छा काम कर रहा है, इफ देयर इज अ पोस्ट वैकेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, हायर पोस्ट अगर कुछ वैकेंट हो रहा है, तो उसको क्या मिलेगा भैया, उसका रिवॉर्ड तो मिलना है। तो जब भी परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका, सॉरी, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो फ्यूचर में अगर कोई पोस्ट वैकेंट हो रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रमोट वहां पे किया जाएगा। सो द नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरीज तो आपको देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, जो काम कर रहा है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है, उसके अनुसार क्या करना है, उसके सैलरीज को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरीज को आपको फिक्स अप करना पड़ेगा। कितना वो काम कर रहा है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर रहा है, कौन से पोस्ट को वो लीड कर रहा है, ऑल द थिंग्स यू नीड टू जज। अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू फिक्स अप सर्टेन व्हाट यू कैन से, एक सैलरी आपको फिक्स करना पड़ेगी। ये तो शुरुआती में होता है, सिलेक्शन प्रोसेस जब आपका चलते रहता है, दैट टाइम ओनली आपको करना पड़ेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज आपको शेयर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय में मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है। डेफिनेटली ये यूजफुल वीडियो आपके लिए रहेगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।